नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक स्टडी। वैदिक स्टडी बीए, बीएससी, बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में को करिकुलर कोर्स के रूप में है। यह वैदिक स्टडी वैदिक अध्ययन को 6 यूनिटों में विभाजित किया गया है। इसका भी जो पेपर होने वाला है वह 100 मार्क्स का होगा और 100 में से 40 मार्क्स पासिंग के होंगे। 40 मार्क्स जो लाना बहुत जरूरी होगा, उससे अगर कम आए तो वो फेल माना जाएगा और इसमें पास होना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कि वैदिक स्टडी में जो 6 यूनिट हैं कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 क्रमशः देखते हैं। आप उन्हीं का अध्ययन करिएगा। यूनिट नंबर 1 देखिए बच्चों, वेद। अगर आप इसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पाठ्यक्रम आपके सामने होना चाहिए। तो यूनिट नंबर 1 में है वैदिक वेद परिचय। वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनका आपको परिचय करना है और इनका महत्व भी जानना है। तो आप वेद परिचय में इतना देखेंगे। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं बच्चों, वेदों से संबंधित ही ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों का आप परिचय करेंगे, देखेंगे। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि प्रत्येक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं वो लिखना है, वो ध्यान रखना है आपको। प्रतिपाद्य विषय एवं महत्व, इनका प्रतिपाद्य, इन ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, महत्व क्या है, वो आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद है आरण्यक ग्रंथ। इनका भी आपको परिचय देखना है। वेदों से संबंधित आरण्यक ग्रंथ, प्रत्येक वेद से अलग अलग आरण्यक ग्रंथ हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है और महत्व क्या है, ये जानना है। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं, इनका परिचय। वेदों से संबंधित उपनिषद, प्रतिपाद्य विषय एवं महत्व आपको जानना है। उसके बाद है वेदांग। वेदांग कितने हैं बच्चों, वेदांग 6 हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, अध्ययन करना है, लॉन्ग प्रश्न के रूप में आ सकता है। वेदांग, इन वेदांगों का परिचय, इनका प्रतिपाद्य विषय एवं महत्व आपको जानना है। तो पहली यूनिट में वेद परिचय है। वेद परिचय के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और वेदांग, इनका आपको अध्ययन करना है यूनिट नंबर 1। अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 में। 2 में क्या पढ़ना है बच्चों, वैदिक मंत्र पढ़ने हैं। वेदों में जो मंत्र, आपने मंत्र सुने होंगे, जो विभिन्न संस्कारों में, विवाह संस्कार में, नामकरण संस्कार में आपने मंत्र पंडित जी के मुंह से सुने होंगे। वो पंडित जी के जो मुख से मंत्र आते हैं तो वो यही वैदिक मंत्र होते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में वैदिक मंत्र। सूक्त देवता, वैदिक मंत्र आने चाहिए आपको, कुछ मंत्रों का मंत्र याद होने चाहिए आपको, उनके बारे में। सूक्त देवता जो वेदों में है, सूक्त होते हैं बच्चों, उनके बारे में आपको मालूम करना है। कल्पसूत्र क्या है, ये जानकारी प्राप्त करनी है। वैदिक मंत्र, सूक्त, देवता परिचय और उनकी विशेषताएं। के बाद कल्पसूत्र परिचय एवं उनका महत्व, स्रोत सूत्र एवं वेद के स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, परिचय एवं प्रमुख ग्रह्य सूत्र कौन कौन से हैं, धर्म सूत्र परिचय, आपको धर्म सूत्र किसको कहते हैं एवं प्रमुख धर्म सूत्र कौन से हैं, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्रों का परिचय जानना है, प्रमुख शुल्ब सूत्र कौन कौन से हैं एवं महत्व भी जानना है। तो यूनिट नंबर 3 में वैदिक मंत्रों के साथ साथ वैदिक देवता कौन कौन से हैं, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र आदि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में वेदों में विज्ञान। वेद जो हैं उनमें से विज्ञान को संबंधित करके आपको अध्ययन करना है, वेदों में विज्ञान।
वेदों में निहित विज्ञान का परिचय, वेदों का अध्ययन करके, यानी कि वेदों का सामान्य परिचय जब जानेंगे आप, उसके बाद आपको वेदों में निहित विज्ञान का परिचय देखना है। संबंध, यानी कि वेद और विज्ञान में संबंध क्या है ये आपको अध्ययन करना है बच्चों। महत्व, वेद में निहित विविध रसायन, वेद में जो रसायन है ना उनका अध्ययन करना है। भौतिक, वनस्पति, जंतु विज्ञान, कृषि विज्ञान, परिचय एवं महत्व। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है, इससे तो इतना तो आप समझ गए होंगे, वेद और विज्ञान जो है आपस में संबंधित हैं, तभी ये यूनिट नंबर 3 में इतनी बातें लिखी गई है। तो आपको क्या क्या संबंध है, क्या उसमें रसायन है, क्या भौतिक है, क्या वनस्पति है, क्या जंतु विज्ञान है, क्या कृषि विज्ञान है, आदि के बारे में जानना है। वेद में आयुर्विज्ञान परिचय एवं महत्व, वेदों में आयुर्विज्ञान भी है, आयुर्वेद कहते हैं ना, आयुर्विज्ञान परिचय भी है। वेदों में निहित गणित शास्त्र है, वैदिक गणित सुना होगा आपने, वेदों में निहित गणित शास्त्र परिचय एवं उसका महत्व जानना है। वेदों में निहित पर्यावरण परिचय एवं महत्व, वेदों में जो पर्यावरण के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। तो अभी मैं सामान्य रूप से पढ़ के बता रहा हूं, आप यूनिट नंबर 3 को पुनः अच्छे से पढ़ करके आप जो जो चीजें उसमें लिखी गई उन पर आपको अध्ययन करना है बच्चों। यूनिट नंबर 4 में वैदिक समाज एवं परिवार, वेदों में समाज कैसा था, परिवार कैसा था वो लिखना है। परिचय एवं महत्व लिखना है उसका। वैदिक जनराज्य, वेदों में जो जनराज्य था, जैसे हमारे भी राज्य है ना, ऐसी उस समय का की क्या व्यवस्था थी वो लिखना है। वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था, वैदिक समय में, वैदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी वो लिखना है। वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति, वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से रही थी, किस प्रकार की रही होगी, तो उसको यहाँ पर लिखना है। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था वो लिखना है, क्या रहा, कैसे आर्थिक होती थी, यानी कि धन के बारे में क्या क्या लिखा था, जीविका उपार्जन क्या क्या था वो यहाँ पर अध्ययन करना है। वैदिक ऋषि एवं ऋषिकाओं का परिचय, ये महत्वपूर्ण है। वैदिक ऋषि, प्रमुख ऋषि कौन कौन से हैं, ऋषिकाएं कौन कौन से हैं, उनके बारे में परिचय, उनका परिचय जानना है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी जाननी है। तो ये था यूनिट नंबर 4 में। अब यूनिट नंबर 5 में वैदिक गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल शब्द तो आपने सुना होगा, तो ये गुरुकुल परंपरा वैदिक काल से ही प्रचलित है। तो वैदिक गुरुकुल परंपरा के विषय में इसका परिचय एवं महत्व जानना है, यानी कि जो वैदिक गुरुकुल परंपरा है उसका परिचय और उसका क्या महत्व रहा इसके बारे में जानना है। शिक्षा कैसी रही वैदिक काल में, शिक्षा के 6 घटक या तत्व कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षक, वैदिक काल में शिक्षक का क्या स्वरूप था, कैसा किस प्रकार से वैदिक काल में शिक्षक को देखा जाता था, शिक्षार्थी कैसा था, मतलब ठीक है, शिक्षा के केंद्र कौन कौन से रहे, महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं, शिक्षा का विषय क्या रहा था, ठीक है, माता पिता की क्या स्थिति थी वैदिक काल में, कालीन गुरुकुल परंपरा में माता पिता, समाज, ये जो 6 घटक हैं बच्चों, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा के केंद्र, शिक्षा का विषय, माता पिता तथा समाज, इनका परिचय और महत्व आपको जानना है। यूनिट नंबर 5 में बहुत कमी है, बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको आप कवर भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 और लास्ट है बच्चों, वैदिक यज्ञ परिचय। जो आपने यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, तो उनका वैदिक यज्ञ कौन कौन से ये जानना है। वैदिक यज्ञ परिचय, वेदों में कौन कौन से यज्ञ थे उनका परिचय, उनका महत्व, ठीक है, इतना ही तो है। वैदिक यज्ञ परिचय 6 में भी कमी है। वैदिक यज्ञ परिचय, वैदिक यज्ञ परिचय, उनका महत्व जानना है और प्रमुख जो यज्ञ हैं उनका, उनके बारे में लिखा है। दर्श यज्ञ ये क्या है इसके बारे में जानना है। पौर्णमास यज्ञ क्या है, सोमयाग यज्ञ क्या है, सर्वमेध यज्ञ क्या है, वाजपेयी यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्या है, सौमात्रणी सौत्रामणि यज्ञ क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या है, परिचय एवं महत्व जानना है। जितने भी मैंने यहाँ पर यज्ञों के नाम लिखे हैं उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है।
अब 6 यूनिटों में आपने जितनी भी चीजें देखी, इन्हीं से संबंधित आपके जो पेपर होंगे उसमें प्रश्न बनेंगे। क्या प्रश्न बन सकते हैं? वेदों का परिचय दीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में लिखिए, आरण्यक के बारे में लिखिए, उपनिषद के बारे में लिखिए, वेदांग कितने हैं उनका परिचय दीजिए। ठीक है, वैदिक सूक्तों के बारे में लिखिए, कल्प सूत्र किसको कहते हैं ये लिखिए। ठीक है, स्रोत सूत्र क्या है, ग्रह्य सूत्र क्या है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। धर्म सूत्र क्या है, वेदों में विज्ञान पर के बारे में बताइए, वेदों में विज्ञान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वेदों में रसायन से आप क्या समझते हैं, वेदों में भौतिकी से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो वैदिक समाज एवं परिवार के बारे में बताइए, ये प्रश्न उठ सकते हैं। वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। वैदिक गुरुकुल परंपरा के बारे में पूछ सकते हैं, वैदिक गुरुकुल परंपरा के बारे में लिखिए। अच्छा, वैदिक शिक्षा के 6 घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक हो गया। यहाँ से क्या बन सकता है, वैदिक यज्ञों का परिचय लिखिए, किन्हीं 3 यज्ञों के बारे में लिखिए। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको जो वैदिक स्टडी है, वैदिक अध्ययन है, वह पाठ्यक्रम में थोड़ा पता चल गया होगा कि क्या क्या पाठ्यक्रम में है और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब बच्चे के सामने पाठ्यक्रम तो आ चुका है, बच्चा कहता है कि कोई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसका जवाब जो है आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये बुक्स हैं, ये 12 बुक्स हैं। 12 बुक्सों में से जो जो बुक आपको अच्छी लगती है वो बुक आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई मिल गया। कहीं से भी आप इन किताबों को मंगा लीजिए और अध्ययन कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें, अगर 12 के 12 किताब हैं तो आपको पूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। जैसे वैदिक साहित्य का इतिहास, ये उनके राइटर हैं। वाराणसी प्रकाशन में फ़ोन करिए, चौखंबा प्रकाशन में फ़ोन करिए। चौखंबा प्रकाशन वाराणसी का नंबर लीजिए, वहाँ से इस किताब को मंगा लीजिए। संस्कृत वांग्मय का बृहद इतिहास, ये जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ से में फ़ोन करिए, वहाँ से मंगा लीजिए। ठीक है, वेदों में राजनीति, तो ये कपिल देव द्विवेदी विश्व भारती अनुसंधान परिषद भदोही में लिखी गई है, छपी है, तो यहाँ से आप मंगा। वेदों में विज्ञान, वेदों में आयुर्विज्ञान, वैदिक गणित, प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, वेद की विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, वैदिक साहित्य और संस्कृति का स्वरूप, अथर्ववेदी चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान, ऋग्वेदी औषधियाँ। ये जो 12 किताब हैं, इन 12 किताबों को आप खरीद सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो 6 यूनिट हैं वो अच्छे तरीके से उसमें प्राप्त हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको एक अच्छी राइटिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं और उसके बाद इसका अध्ययन कर सकते हैं। जब आपके पास यह वीडियो पहुंचता है तो आप अपने साथी चतुर्थ सेमेस्टर में, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत है तो उसके पास इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि वह इस सिलेबस के बारे में जान सके, इस सिलेबस से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो जान सके, और इस सिलेबस को जानने के लिए किन किन किताबों को हम मंगा करके पढ़ सकते हैं वह जान सके। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो मेरा छोटा सा प्रयास, आप इस पाठ्यक्रम को समझें और अच्छे से अध्ययन करें और अपनी आने वाली परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।